नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ भर्ती परीक्षाओं की जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं और उसके संबंध में विद्यार्थियों की जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में मैं बहुत ही शॉर्ट में बात करूंगा, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि बोर्ड वगैरह पे मैंने वीडियो भी आज इसलिए नहीं बनाया कि फिर लिखने लग जाते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। उस प्रक्रिया से बचने के लिए मैं एकदम शॉर्ट में बात करूंगा। पहली बात तो ये कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में विद्यार्थियों में कंफ्यूजन चल रहा था कि किस एग्जाम की तैयारी करें, और इसी बीच कल वो कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ गई कि फर्स्ट ग्रेड बड़ी भर्ती आने वाली है। तो इससे विद्यार्थियों के मन में संदेह हो जाता है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी जो नज़दीक जा रहे हैं या उन्हें लगता है कि हम थोड़ा सा और प्रयास करके बेहतर कर सकते हैं, थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा हो तो उन विद्यार्थियों के मन में फिर से संशय हो गया कि अब हम सेकंड और थर्ड ग्रेड की करें या दोबारा फर्स्ट ग्रेड में शुरू हो जाएं। तो एक तो ये है कि जो पहले से थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, अध्यापक हैं या और कोई गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं और जो अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। और उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाने की आवश्यकता है कि भी जिस प्रकार का पैटर्न है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आप यदि कमेंट में, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार की चर्चा को सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में आप जरूर लिखना। यदि आप इस प्रकार का कोई वीडियो चाहते हैं तो मैं जरूर बनाऊंगा, जिसके बारे में हम बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार किताबों और रणनीति के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ग्रेड 2026 के बारे में। अभी हम बात करें कि अभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए जो किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी तो पहले से ही सेकंड ग्रेड की तैयारी करते आ रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में इंटरेस्टेड नहीं थे, या तो उन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं या दिया तो ऐसे ही दे के आए हैं, उन्होंने उसकी तैयारी नहीं की थी। तो वह विद्यार्थी तो सेकंड ग्रेड की अपनी कंटिन्यू करते रहे और उनको वीडियो कोई अलग से आगे देखने की आवश्यकता है ही नहीं। आपका काम हो चुका है, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते रहो। यदि कर ही रहे हो तो 2-4 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, तो फिर अभी कोई दोबारा उसमें सोचने वाला कोई ऑप्शन है भी नहीं। दूसरी बात आती है कि जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ही नहीं रहे, पहले से थर्ड ग्रेड ही करते आ रहे हैं, उनको भी क्या सुनने की आवश्यकता है। वो थर्ड ग्रेड की अपनी तैयारी करते रहो, क्या दिक्कत है। किताबों के बारे में मैं बता ही रहा हूँ, है ना, और टीचिंग भी शुरू कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ाना भी शुरू कर देंगे आप यूट्यूब पे। तो उन विद्यार्थियों के मन में भी कोई शंका नहीं है कि थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की करनी है तो करते जाओ, विज्ञप्ति आ जाएगी अगले महीने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लगभग 20,000 पोस्ट आराम से आ जाएंगी आपकी, तो अच्छी भर्ती आएगी और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो और भी मेहनत करो, क्योंकि कितनी भी पोस्ट आ जाए कंपटीशन तो हाई ही है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या खूब है। अब बात आती है जो भी फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे थे या बीच में पटवारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से मैनेज करें। तो अभी जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी थे, उन्होंने पिछली बार सेकंड ग्रेड की दी हो, नज़दीक गए हों, या उनको पता है कि ये सिलेबस और इसको मैं इतने समय में कवर कर सकता हूं, लगभग 70 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाएं। ऐसा नहीं कि मैं एक बार ये पढ़ लूंगा, थोड़ा थोड़ा ये पढ़ लूंगा, क्या पता हो जाए। क्या पता से तो नहीं होता, क्योंकि एक तो इतना बड़ा कंपटीशन है, इतनी कम पोस्ट है, और उसमें आप ये सोचते हैं कि क्या पता मेरा पेपर सेट हो जाए। तो देखो भैया, बिना पढ़े, बिना अच्छी तैयारी के, बिना अच्छे रिविजन के पेपर वगैरह कुछ सेट नहीं होता, है ना। तो वैसे आप जबरदस्ती न कूदे एग्जाम के अंदर कि मैं 2 महीने थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, क्या पता इसमें हो जाए, फिर मैं थर्ड ग्रेड की, तो भैया आप कूदते रह जाओगे, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। अभी फर्स्ट ग्रेड के बाद में बीच में सेकंड ग्रेड की तैयारी कौन कर सकता है। देखो, पहले से करता है वो तो कंटिन्यू करेगा ही अपनी। कौन कर सकता है? जिसने पिछली बार सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था और वो नजदीक गया है, या जिनके थर्ड ग्रेड में सिलेबस सेम है, जिन सब्जेक्ट में कि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 70-80% मैच हो रहा है, तो वो आराम से तैयारी करो, क्योंकि सेकंड ग्रेड के साथ साथ आपकी थर्ड ग्रेड की भी तैयारी हो जाएगी। और एग्जाम नजदीक होता है तो एक प्रेशर भी रहता है, और उसके कारण काफी समय हम देते हैं एग्जाम की तैयारी को। तो जिनका सिलेबस मैच होता है जिन सब्जेक्ट का, इसमें देखिए कोई भाषा है, कोई गणित है, कोई विज्ञान है, सबका अलग अलग पैटर्न है। तो आपका यदि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस काफी हद तक मैच होता है, तो आप यदि फर्स्ट ग्रेड अभी छोड़ के आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, तो उसके बाद में इतने समय में भी आप कवर करने की कोशिश कर लो। क्योंकि नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ज्यादातर हिस्सा थर्ड ग्रेड का भी तैयार हो रहा है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सा जो पार्ट है वो बहुत ही अलग है थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। तो ऐसे सब्जेक्ट जो आपने पहले सेकंड ग्रेड नहीं भी दिया है और अभी सेकंड और थर्ड में काफी अंतर भी है सिलेबस में, तो फिर वो सेकंड ग्रेड को स्किप करके डायरेक्ट ही थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दो, ताकि आप 6 महीने में एक अच्छी तैयारी कर सको। क्योंकि आजकल परिस्थिति ऐसी है कि आप 3-3 महीने एग्जाम की तैयारी कर करके दे दोगे तो कोई एक तो होता है कि बहुत ही ब्रिलियंट विद्यार्थी होते हैं जिनके IQ लेवल बहुत ऊपर होते हैं। ये कहने वाली बात है कि सब एक ही होते हैं, मेहनत नहीं। देखो, कुछ एक ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत होता है। उसमें आप ये भी मान सकते हो कि जो स्कूली समय से ही या कॉलेज में भी लगातार बेहतर तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि कई तो मेरे जैसे हैं
जो कॉलेज के अंदर हो सकता है 1 वीक सीरीज लेके पास हो गए हो, एमए वगैरह में यूं पास हो गए हो, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं और वो अचानक परीक्षाओं में कूदते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, तो उनसे कुछ नहीं होता। कई विद्यार्थी लंबे समय से पढ़ाकू होते हैं और पढ़ते आ रहे हैं, दिमाग भी तेज और मेहनत भी खूब किया है, तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ समय में भी सफलता हासिल कर लेते हैं, तो वो एक अलग केस हो गया। तो अभी आपके यदि सब्जेक्ट के काफ़ी सारा मैटर मैच कर रहा है सेकंड और थर्ड का, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। या आपने पिछली बार सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी और आप नज़दीक रहे थे काफ़ी और आपको लगता है कि 17 दिन में मैं फिर से कवर कर सकता हूं, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। नहीं, आप जंप कर जाइए डायरेक्ट थर्ड ग्रेड की ओर, आधे मन से सेकंड ग्रेड में जाकर और फिर आप थर्ड ग्रेड में जाओगे तो ना आप सेकंड के लायक रहोगे ना थर्ड ग्रेड के लायक रहोगे। अब बात आती है फर्स्ट ग्रेड जो नहीं, वो अभी चर्चाएं हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। संभावना तो यही है कि अगले साल आएगी वैकेंसी, तो अभी आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लो जो विद्यार्थी बेरोजगार हैं वो, और उसके बाद में आपको मेरे हिसाब से ठीक ठाक समय मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप फर्स्ट ग्रेड की दोबारा कर लेना। और जो पहले से नौकरी लगे हुए हैं वो तो उनको तो कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो। जो पार्ट आपको नहीं आते हैं आर्ट के विद्यार्थियों को, जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ना होता है और आगे भी नहीं छोड़ना है, ये आप अभी से गांठ बांध लो और ऐसे सब्जेक्ट अपने पहले से तैयारी करना शुरू कर दो। तो अभी बिल्कुल जो थर्ड और सेकंड में कन्फ्यूजन है उनको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जो सेकंड की जिन्होंने पिछले वर्ष भी तैयारी की थी और अभी फर्स्ट ग्रेड के बाद 70 दिन में आपको लगता है कि हम कवर कर लेंगे, पहले भी की हुई है, नज़दीक गए हैं, तो आप करो। या जिनके जो सब्जेक्ट में थर्ड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक मैच करता है, वो ये कोशिश करो कि पहले सेकंड ग्रेड की भी कर लो और फिर उसके साथ साथ आपकी थर्ड की भी हो रही है, तो उसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो तैयारी आपकी थर्ड ग्रेड के अंदर काम आ जाएगी। तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आधे अधूरे मन से आपको ये लगता है कि सेकंड की ज़्यादा अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन कोशिश कर लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं। और ट्राई मारने से सिर्फ नहीं होगा, आप अपने दिमाग में सोचो कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये पूरा सिलेबस है, इतना समय बचा हुआ है, मैं इतनी बार पढ़ लूंगा, रिवीजन होगा तो मैं अच्छे तरीके से इतनी कम पोस्ट में भी फाइट कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो आप सेकंड ग्रेड की ओर जाइए। नहीं तो डायरेक्ट थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। नहीं तो वो कहते हैं ना, वो मैं नहीं मुहावरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता विद्यार्थियों के लिए, सॉरी, वो मेरे दिमाग में आए, वो भी गलत बात है। नहीं, आप न तो सेकंड ग्रेड के रहेंगे न थर्ड ग्रेड के काम के रहेंगे। तो एक भुलावे में नहीं रहना चाहिए कभी भी कि ये एग्जाम भी दे देते हैं, वो एग्जाम भी दे देते हैं, हो सकता है पेपर सेट हो जाए, ये सब कहने की बातें, ऐसे कुछ सेट नहीं होता। और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। बाकी किताबों के रिव्यू वगैरह मैं डालता रहूँगा। धन्यवाद।